हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2024 और 25 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश का प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन था उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिला हुआ था, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैथ्स में भी मिल जाए। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्री बोर्ड 2024-25 का जो क्वेश्चन है, जो कि जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको सब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड करके बताना है कितना आएगा। तो 120 को हम लोग तोड़ देंगे, 2 का पहाड़ा में 60 बार में कट जाएगा और 2 का पहाड़ा में 30 बार में कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में ये 15 बार में कट जाएगा और 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है तो 3 का पहाड़ा में 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 5 का पहाड़ा में 1 बार में। तो क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया, यानी 2 3 बार आया, 5 एक बार और 3 एक बार। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 3 गुना 5। अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ 6 और 20 का। ठीक है, 6 और 20 का एचसीएफ 2 दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना कि 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम हम लोग करेंगे तो दोनों नंबर के गुना के बराबर आएगा। तो यहाँ से एचसीएफ की जगह हम 2 लिख देंगे और एलसीएम निकालना है। 6 और 20 है 2 नंबर, तो दोनों नंबर को गुना कर देंगे 6 और 20। तो यहाँ से एलसीएम हम लोग का मिल जाएगा 6 गुना 20 और बटा में ये भागा में आएगा इधर, तो भागा हो जाएगा। और ये 2 का टेबल में 20 10 बार में कट जाएगा, तो 6 दाएँ 60 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है इसी में कि 3√2 किस प्रकार का संख्या है। तो 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये इरेशनल संख्या होता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर px है और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बस जस्ट हम लोग यहाँ पर देखना है ये एक सच में कितना जगह कट हो रहा है, 2 जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, शून्यकों की संख्या 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ दिया यदि x² - 2x - 8 के शून्यक a और b है तो a + b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से समझ के जाना है कि a + b निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो x² - 2x - 8 दिया है, बराबर में हम लोग 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको तोड़ के पहले इसको यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़े भी थे। ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ आगे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और 1 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस करने पे 2x बचना चाहिए, तो 2 4 जा, यानी 4 और 2 मिल गया। ठीक है, तो x² हो गया। हम लोग माइनस में 2 निकालना है तो 4x को बड़ा में लिखेंगे, बड़ा मतलब बड़ा है 4x तो इसको माइनस में लिखेंगे, और छोटा 2 है तो 2x को प्लस में लिखेंगे, -8 = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 यहाँ भी हो जाएगा =0। तो x - 4 दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये कॉमन फिर से ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 2 = 0, है ना। तो बारी बारी से हम लोग इक्वेट कर लेंगे कि x - 4 = 0, तो x बराबर हो गया प्लस का 4, और हम लोग लिख सकते हैं कि x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो एक को हम लोग अल्फा मानते थे तो यहाँ पर a मान लेंगे, यानी a का वैल्यू 4 हो गया। दूसरा को हम बीटा मानते थे बट यहाँ हम लोग b मान लेंगे। अब ये दोनों का सम निकालना है, तो a + b करना है। तो a की जगह हम 4 और b की जगह हम कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो घटाने पे 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 तो हो गया, 6 है। x² - 3 के शून्यक निकालना है। तो x² - 3 है तो इसको हम लोग लिख देंगे √3 और इसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला हो गया, तो एक बार √3 को जोड़ देंगे और एक बार √3 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, x + √3 बराबर 0 लिख देंगे तो x बराबर -√3 हो जाएगा, और x - √3 है बराबर 0, तो x बराबर प्लस का √3 हो जाएगा, यानी √3 और -√3 होगा इसका सही आंसर। तो √3 और -√3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, संगत रेखिक समीकरण युग दिया हुआ है, इसका हल बताना है कि कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले a1/a2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा 3 और a2 कितना हो जाएगा 2, बराबर एक ही साथ हम लोग करते हुए चलते हैं। ठीक है, b1 की जगह हम कितना हो जाएगा, b1 की जगह हम 2 हो जाएगा और b2 की जगह हम कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आया तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होने पे संगत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। पिछले बार जब बता रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आया था, इसमें भी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से सारा क्वेश्चन जो भी 2023 का, 24 का और ये जो इम्पोर्टेंट प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन का है, ये सब क्वेश्चन करके जाना है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है, और 100 या फिर 80 में 80 उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 है समीकरण निकाय में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होगा कब? जब तीनों रेशियो बराबर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना, ये वाला नहीं है, ये वाला है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होगा तब ये होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन उसी चैप्टर से है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 2y बराबर 8 है का हल कैसा होगा वो बताना है, ठीक है, यानी इसको हल करके बताना है। तो बहुत आसान है, हम लोग देखेंगे कहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ y है और यहाँ 2y है। तो इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 2 2 4 हो जाएगा, 4x, और ये 2y हो जाएगा और बराबर में 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये 2y बराबर लाना था। अब ये दोनों घटा देंगे, ठीक है, घटाने के लिए साइन चेंज करना होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 2y कट गया, यहाँ से 4 में से 3 घटा देंगे तो एक बार x बचेगा, वो भी प्लस में, और 10 में से 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो देखेंगे x का वैल्यू 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब x का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो x के जगह हम 2 इंटू एक्स है, तो x के जगह हम 2 रख दिए, प्लस y बराबर 5 हो गया। तो 4 हो गया, गुना करने पे उधर ले जाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी 1 आ जाएगा। तो 2 और 1, यानी कि देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण हैं? तो द्विघात समीकरण पहचानना है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए बस, है ना। तो हम लोग देख लेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये x और x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3x बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर भी एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक साइड एक्स स्क्वायर बन रहा है, इधर एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, इधर 3x बनेगा। तो ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। बिना सॉल्व किए हम लोग बस देख लिए, एक्स स्क्वायर की बेसिस पर इसको सॉल्व कर लिए। तो ऐसे आपको जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके सब्जेक्टिव में आपको लगना होता है, ठीक है, एग्जाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि। तो यदि कब होंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल्य? हम लोग जानते हैं जब भिन्न होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो डी से मतलब 0 से बड़ा होता है, तभी भिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 है कि द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, डी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कौन होगा, तो एक्स के आगे वाला -7, तो -7 हो गया बी का वैल्यू, -4 ए कौन होगा, सबसे आगे वाला 2, और सी कौन होगा, जो नंबर है 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 49 कर लिए, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12, 12 में 24 हो गया, घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, है ना, प्लस में 25 आया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस -10 बराबर 0 है और एक मूल्य यानी x का वैल्यू दे दिया कितना, -2 है। तो k का मान निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग रख देंगे, ठीक है। कितना रख देंगे, x का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। माइनस में k और माइनस में 2 लिख देंगे x के जगह, माइनस में 10 है, बराबर में 0 है, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा प्लस का 2k, ठीक है। और ये हो गया माइनस में 10 बराबर 0, 10 में से अगर 4 घटा लेंगे तो 2k बराबर माइनस में 6 बचेगा, 6 को उधर ले जाएंगे, प्लस में 6 तो 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं, 3 होगा जहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो गया, ठीक है। इस तरीके से 13 तक कर लिया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है ना a2 माइनस a1, तो d बराबर, तो a2 ये वाला हो जाएगा कितना, 3√2 माइनस a1 हो जाएगा 2√2, तो 3 बार √2 में से 2 बार घटा देंगे तो 1 बार √2 बच ही जाएगा, ठीक है, प्लस में, तो सिर्फ √2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक एपी में यदि a बराबर 7 है और d बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, n बराबर 8, तो an निकालना है। तो an का फॉर्मूला लिख लेंगे ना, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a के जगह हम कितना लिख देंगे, 7 प्लस n कितना है, 8 है, तो 8 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 इंटू डी, डी की जगह हम कितना वैल्यू होगा, 3,
तो गुना कर लेते हैं पहले। 7 या 21, 21 में से 7 जोड़ देंगे तो 21 और 7 28 हो जाएगा, ठीक है। तो एन वैल्यू, nth वैल्यू कितना मिल गया, 28 मिल गया। तो 28 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग क्या होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, थ्योरम 6 पॉइंट, थेल्स थ्योरम 6 को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। थेल्स थ्योरम 6 को हम लोग बनाएंगे, थेल्स प्रमेय 6 को बनाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि ये वाला रेशियो यानी कि AD और ये वाला रेशियो यानी कि DB बराबर होता है हम लोग का AE, इधर ये वाला रेशियो AE और बटा EC के बराबर होगा। AD का वैल्यू 1.5 है, इसका वैल्यू 3 है, AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और EC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, तो 1.3 के साथ इधर गुना हो जाएगा EC और उधर 3 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा गुना वाला इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1.5। तो इसको कट कर देंगे तो 15 टेबल में 2 बार में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो EC का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न त्रिभुज के समरूपता कसौटी क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार हम लोग फिर यहाँ से ढूंढेंगे भी कि समरूपता कसौटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो 2.5 दिया हुआ है और इधर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो और इधर हम लोग के पास में दिया 5 और यहाँ दिया हुआ है 10 और बीच में एंगल दिया 70, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर AB का रेशियो, ठीक है, AB का रेशियो और अगर देखा जाए QP का रेशियो तो कितना आ जाएगा, 2.5 है और ये वैल्यू 5 है। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 होगा, डेसिमल हटाने पर 1/2 आ जाएगा, भागा देने पे 25 एक 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग एंगल देख लें तो एंगल हम लोग अगर A देखेंगे, ठीक है, एंगल A और एंगल हम लोग Q देख लेंगे तो कितना है, दोनों ही 70 है। तो एक तो साइड हो गया, एक तो एंगल हो गया, एक साइड एक एंगल हो गया। एक और साइड अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर AC और इधर हम लोग देख लेंगे QR, ये दोनों ही साइड क्या है, AC का वैल्यू 5 है और QR का वैल्यू 10 है। इसको भी कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 साइड बराबर एक एंगल बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं ये साइड एंगल साइड, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका सही आंसर। उससे ये कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, उससे ये समरूप है, ठीक है। बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बिंदु A और B के बीच का दूरी, तो ये हो गया हम लोग का A और इधर हम लोग ले लेते हैं B का दूरी, ठीक है। पॉइंट कितना दिया हुआ है, 4 और 1। अब यहाँ से दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र फॉर्म लगा के, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या होता है, x2, तो x2 की जगह 4 है और x1 की जगह कितना है, 2 है। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है, प्लस फिर होता है y2 की जगह 1 है और y1 की जगह हम 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस में 2 बचेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, रूट में 8, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर और 2 √2 अंदर रह जाएगा। तो यही होगा हम लोग का आंसर। तो 2 √2 इकाई इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2, 4 और 6, 8 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। मध्य बिंदु निकालना है, फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आराम से निकाल लेना है, ठीक है। फॉर्मूला x1 + x2/2 और कोमा लगा के y1 + y2/2 हो जाएगा। ऐसा ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इधर p लिख देंगे, ठीक है। तो x1 आगे वाला 2 और x2 कितना है 6 2 8 हो गया बटा 2, ठीक है। और कोमा लगा के यहाँ पर y1 की जगह हम 4 और ये 8, तो 8 4 12 हो गया बटा 2। तो इसको कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, इसको कट करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो 6 मतलब 4 6 पॉइंट खोजना है ना, 4 और 6, तो 4 और 6 ऑप्शन नंबर कहाँ पर था, सी में, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है tan θ = 0.75 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से इसको समझ के आपको जाना है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होता है बट इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ से अगर डेसिमल हम लोग कट कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं, कैसे कट करेंगे, तो हम लोग 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 75 कट जाएगा, और 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना कट जाएगा, 100 कट जाएगा। और हम लोग अगर 5 का पहाड़ा 3 बार या 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देते हैं तो 15 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा भी हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना, 3/4 बचा फाइनली, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/4 बचा हुआ है और हम लोग का यहाँ क्या निकालना है, sin θ का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं P और इसको हम लोग मान सकते हैं B, क्योंकि tan θ = P/B होता है। तो P का वैल्यू कितना मिल गया फाइनली 3 और B का वैल्यू कितना मिल गया 4। तो क्या निकालना पड़ेगा, H। क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से इसको बनाएंगे। तो हम लोग एच का जगह हम वैल्यू तो नहीं है, रहने देंगे। पी की जगह हम कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, और बी की जगह हम 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 और ये 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 हो गया, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस नहीं लेंगे हम लोग, प्लस का ही 5 मान के चलेंगे। तो एच मिल गया। अब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, अभी हम लोग पी का वैल्यू हम लोग पास में 3 था, और एच का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो यानी 3/5 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे 3/5, ठीक है। तो 3/5 हम लोग पास में कहाँ पर है, अच्छा 3/5 जो है दो जगह दिया हुआ है, 3/5 यहाँ भी दिया हुआ है और 3/5 यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर 3/5। 22 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी वीवीआई मान के चलना है। 2 साइन ए बराबर √3 दिया हुआ है, आप समझिएगा कि कैसे बनाएंगे। तो 2 को उधर ले जाएंगे हम लोग, सिर्फ साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो √2 और 2 उधर गुना वाला भागा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में √3 है, नीचे 2 हो गया। अब देखना साइन में √3/2 कब आता है, तो हम लोग जानते हैं साइन में ये 60 डिग्री में आता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन से साइन कट जाएगा तो एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। जो कि हम लोग को ऑप्शन में दिया भी है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये हो गया हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग कुछ और ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 7 क्वेश्चन बचा है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, आज ही लगभग आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। वो जो होगा वो क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव बेसिस होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में आया था उसको करवा देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो इसको 1 लिख देंगे तो 9 से गुना करने पे ये 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि एक उर्ध्व खंभे की छाया जो है छाया खंभे की ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। बहुत आसान है कि हम लोग पहले एक कोई खंभा बना लेंगे, तो इस तरीके से खंभा बना लिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। अब बोल रहा है यहाँ से इसका प्रकाश जब पड़ रहा है तो इसका छाया कितना मीटर की दूरी पे है, तो बोल रहा है जितना भी मीटर की दूरी पे होगा, जितना ये खंभा की ऊंचाई है उसका √3 गुना होगा, √3 गुना। तो अगर इसका ऊंचाई h मान लेंगे या x मान लेंगे तो ये x का √3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है थीटा, कि उन्नयन कोण कितना होगा। बहुत आसान है, ये p मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो p और b किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा p/b, तो p की जगह में h और b की जगह में √3 इंटू x हो जाएगा, है ना। h गलती से बोल दिया, x होगा। x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। अब देखना है कि टेन थीटा में 1/√3 कब आता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन 60 डिग्री में, ठीक है, 1/√3 आता है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री, टेन से टेन कट जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो 60 डिग्री ऑप्शन में दिया है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 वृत्त दिया हुआ है कि वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं। तो एक वृत्त है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के इसको पढ़ना है। वृत्त के 2 बिंदु पर कोई लाइन इस तरह का ये कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं ना। इसको इंग्लिश में हम लोग सेकेंड और हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं। 25 हो गया। 26 नंबर हम लोग बना लेते हैं कि बिंदु Q से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और Q से केंद्र की दूरी 25 से वृत्त की त्रिज्या निकालना है। बहुत आसान है, हम लोग एक वृत्त बना लिए। अब बोला वृत्त से इसका स्पर्श रेखा की दूरी कितना है, Q बिंदु से, Q यहाँ होगा, तो ये 24 है। और बोल रहा है कि केंद्र से कितना दूरी पे है Q बिंदु, 25 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या निकालना है, ये बोला, ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो ये हो गया हम लोग h का वैल्यू, ये हो गया p और ये हो गया b। तो हम लोग p निकालना है, तो p कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय अभी बताया था ना, h² बराबर p² प्लस b²। तो h का जगह हम 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर p² तो निकालना है प्लस b की जगह हम 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 24 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, बराबर उधर p² बचेगा, तो घटा लेंगे। 15 में से 6 घटाने पे कितना बचेगा, 9 6 15 होता है तो 9 बच जाएगा, ठीक है। 11 में से 7 घटाएंगे तो 8 9 10 11 4 बच जाएगा, ठीक है। और 5 में से 5 तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये p² हुआ। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उधर अंडर रूट में 49 हो जाएगा, जिसको हम लोग 7 गुना 7 लिख सकते हैं। और जब एक नंबर रूट के अंदर में 2 बार होगा तो
वो बाहर हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर होगा, हम लोग ढूंढेंगे कि है कि नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में मिल गया 26 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके परिधि दिया हुआ है। तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि का फॉर्मूला भी तो होता है 2πr बराबर ये दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू कितना था 22/7। ठीक है, इधर हो जाएगा 22/7 गुना r बराबर 11, तो उधर ले जाएंगे तो r बराबर 11 गुना 7 बटा ये नीचे हो जाएगा 22, तो 11 टेबल में 2 बार में कटेगा, तो r बराबर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब r हम लोग को मिल गया, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की जगह हम कितना होगा 22/7 गुना r स्क्वायर, r की जगह हम 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 का पहाड़ा में 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, कितना बचा ऊपर में 11 7 77, नीचे में 8 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8। 77/8 कहाँ पर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, तो ये 512 हो गया। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो घन का क्यूब का फॉर्मूला लिखा होता है यहाँ से, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 512। ठीक है, तो 512 किसका घनमूल होता है वो याद रखना होगा, या इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 3 नंबर का जो तिर्यक बनाना है। ठीक है, तो 2 2 का 3 बार ये जोड़ा बना, यानी 3 बार ये बाहर हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कितना, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, कैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 होगा, तो इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो 8 आ गया हम लोग का, क्या ए आ गया, साइड आ गया। ठीक है, भुजा आ गया। अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुना ए की जगह हम कितना 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 64 हो जाएगा गुना 6, तो गुना कर देते हैं, 6 चौके 24, 2 बच गया, 6 36 37 38 हो गया। ठीक है, तो 38 हो गया, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि आंकड़ों का बहुलक निकालना है। बहुत बार आपको समझा चुके हैं कि इस तरह का आप करके जाना है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया होगा, तो देख लेते कौन सा नंबर है जो बहुत बार आ रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 4 बार 3 आया, बहुत बार आया। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया, तो ये हो जाएगा हम लोग का बहुलक। कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो कौन प्रायिकता नहीं होगा, तो माइनस में 1 ये जो है ना, क्योंकि हम लोग को प्रायिकता जो वैल्यू होता है हम लोग पढ़े थे कि 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, या और 1 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, तो ये सब उसी के बीच में आएगा। लेकिन माइनस में 1.5 जो कि 0 से छोटा वैल्यू हो जाता है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन था जो कि प्री बोर्ड में आपका पूछा गया था, ये सब कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ के जाना है। अभी कुछ देरी बाद हो सकता है सुबह तक आपको सब्जेक्टिव भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।